वाकई हरा रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। बारात में सबकी नजरें सिमरन पर होंगी, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ तुम पर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दूल्हे के भाई और दुल्हन की सहेली को एक साथ एंट्री लेनी है। मैं जी तुम्हारा वेट कर रहा हूं। ये लो। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। आजा। यहाँ पर भी लगा देना दोनों। कुर्सी सब सही से रखना। इनको वहां रख देना, ये वाले वहां रख देना। अरे भेंडे जी, सारी तैयारी हो गई। भेंडे नहीं, झेंडे। अरे वही तो कहा मैंने, भेंडे जी। सर और उनके घर वालों के आने का टाइम हो गया, सिमरन अभी तक आई नहीं। आ जाएंगे, सूरज भी तैयार कर रही है। सुनो, तुम दोनों वहां चले जाओ और तुम दोनों उस तरफ, और वॉकी टॉकी पे टच में रहना मुझसे। झंडे सर, ये सिक्योरिटी गार्ड किस लिए? आर्यवर्धन सर आने वाला ना, इसीलिए है। पुष्पा जी देखिए, हम जिसे अपना कहते हैं हम भूल ही जाते हैं कि उस दुनिया के लिए कितना बड़ा आदमी है। मुझे माफ करना, मैं भूल गया। पर मैं नहीं भूलता। शर्मा जी, हाँ? आपको भेंडे जी कुछ ज्यादा परेशान नहीं लग रहा? बेंड, अरे झेंडे सर आपकी वजह से परेशान है, क्योंकि तुम उनका नाम ठीक से नहीं लेती। अरे नहीं, कोई और ही बात है। ठीक है, जो भी बात है। अरे हमारे घर की बेटी की शादी है, वो तैयार हुई कि नहीं देखिए ना। अरे लोग अभी आते होंगे। अरे पुष्पा, आते होंगे नहीं, आ गए। जी सर। हाँ, सिक्योरिटी का सारा इंतजाम हो चुका है और मैं नील को पिकअप करने के लिए गाड़ी अलग से भेज रहा हूँ। हेलो, यार शादी में सारे मेहमान लोग पहुंच रहे हैं। आर्या ने मंदिर में टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है, पर उसे नहीं पता हमने उस सिक्योरिटी को सेंधने का तरीका ढूंढ लिया है। ओए होए मेरी सुमो, तुझे एकदम फुटना लग रही है। हाँ, उस नील की तो किस्मत चमक उठी। ओए, तू रो रही है? तू पागल हो गई सिम्मो, अपना पूरा मेकअप खराब कर लेगी। रो क्यों रही है? अनु, मैं बस यही सोच रही थी कि देखते देखते हम कितने बड़े हो गए ना, दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते, गलतियां सुधारते सुधारते। जब कोई हमें बुरा फील कराने की कोशिश करता था तो एक दूसरे की तारीफें करते करते इस चांदनी चौक की गलियों से लेकर मंडप तक का सफर हम साथ में तय कर रहे हैं। और इस सफर को तय करने के लिए मुझे तुझसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता था। और मुझे तुझसे बेहतर। अब सुनो रानी, अब आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। आपको अपने नए साथी का हाथ थामना और जिंदगी भर उस हाथ को पकड़ कर चलना है। पढ़ाई लिखाई हो गई, अब तो तुम्हारी डोली उठने का समय आ गया। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि ओ हेलो मैडम, क्या सोच रही है बता ना। यही कि जिंदगी में हर चीज में
हमेशा तू मुझसे आगे ही रही है। देखना, पढ़ाई हम दोनों साथ में करते थे और मार्क्स हमेशा तेरे ही ज्यादा आते थे। खेलते हम दोनों साथ में थे पर हमेशा जीतती तू थी। और देख, आज शादी भी मुझसे पहले तेरी ही हो रही है। हार जीत का तो पता नहीं है, बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे नंबर सिर्फ इसलिए ज्यादा आते थे क्योंकि मेरे पास पढ़ने के अलावा क्या काम होता था, कुछ भी नहीं ना। लेकिन तू पढ़ने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी तो उठाती थी। और रही खेल में जीतने की बात, तो मैं जानती हूँ कि कई बार मुझे जिताने के लिए ना तो जानबूझकर हार जाया करती थी। और आज ये शादी सिर्फ तेरी वजह से हो रही है। मैंने कभी अपनी सिम्मो को हारने नहीं दिया, उसके प्यार को कैसे हारने देती भला। और खबरदार, अब तूने एक भी आंसू बहाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद का भी मेकअप खराब करी, मेरा भी मेकअप खराब कर देगी। तू जानती है ना, मेरे लिए मेरा सब कुछ यही है। ये चांदनी चौक, अपना ये मोहल्ला, मोहल्ले की पतली पतली गलियां, यहाँ का शोर शराबा, यहाँ का खाना, तू, मम्मी, पिंटू, बिपिन, अंकल, आंटी। समझ में नहीं आ रहा कि इतना दूर जाके मैं कैसे रहूंगी। मैं बस थोड़ा सा डर रही हूँ यार। पगली, तू कहीं जा थोड़ी रही है हमें छोड़कर, बस एक घर से दूसरे घर में जा रही है। तुझे अभी से बता रही हूँ, तेरा पीछा ना मैं वहां भी नहीं छोड़ने वाली। कभी भी तेरे घर पर आ धमकूंगी और अकेले नहीं आऊंगी। मम्मी, पापा, रजनी आंटी, पिंटू, बिपिन, तेरे फेवरेट समोसे, और तू बोले तो पूरा का पूरा चांदनी चौक लेकर आऊंगी। हाँ, तुम लोगों की बातें नहीं खत्म हो रही। कितनी प्यारी लग रही है। तुम लोग जल्दी करो, सब मंदिर में इंतजार कर रहे होंगे ना। आओ जल्दी से। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। चले सिमू मैडम, चल। अनु, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना? तू चिंता क्यों कर रही है सिमू, सब ठीक से हो जाएगा। आर्य सर है ना, उनके होते हुए कभी कुछ गलत हो सकता है क्या? सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास A1 होगा, टेंशन ना ले। मानसी प्लीज। हर्ष प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस। नहीं जाना मुझे उस मोहल्ले में, किसी शादी को अटेंड नहीं करना, प्लीज बस करो यार। मानसी, नील तुम्हारा रिलेटिव है। दूर का है ना, तो दूर ही रहे तो बेटर है। हेलो नील बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम बाहर आ जाओ। हाँ, पर झेंडे सर कार भेजने वाले थे। हाँ, झेंडे सर ने ही मुझे भेजा है। ओके, मैं सबको लेके आता हूँ। अरे नहीं, बस तुम आ जाओ, तुम्हें पहले लेके जाना है। तुम बाकियों के लिए दूसरी गाड़ी आएगी। जल्दी आओ, मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए तुम्हें पहले लेके जाना है। ओके। मानसी प्लीज मेरी बात सुनो, कोई तमाशा मत क्रिएट करो वरना भाई नाराज हो जाएंगे। ओहो, राइट। इस घर में कुछ भी ना करने की वजह तो एक ही है ना, मत करो, भैया नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे भैया नाराज हो जाते हैं ना हर बात पे। हर्ष, नील कहाँ है? माँ, वो अपने कमरे में। अच्छा। इस गाड़ी में? हाँ, झेंडे सर ने यही गाड़ी तो भेजी है।